हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MR ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक प्यारा सा ब्लॉग के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं भैरवनाथ के से और कैसे ठंडी ठंडी चूक लगी हमें तबीयत खराब नहीं बस कल चूक ने। अच्छा, तो भैरवनाथ के से निकल चुके हैं हम, माता के दर्शन भी करके आ गए और अब वापस जा रहे हैं अर्धकुंवारी में, क्योंकि आज की रात भी अर्धकुंवारी में रुकेंगे हम। और मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई है पूरी, 10% बैटरी है जो कॉल करने के लिए चाहिए, इसलिए मैं मिलूँगी आपसे अर्धकुंवारी में। भैरवनाथ मंदिर से निकलने के बाद में हम थोड़ी सी देर विश्राम के लिए बैठे थे यहाँ पे सांझी छत। यहाँ पे 700 मीटर दूर जाके हेलीपैड है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरते हैं। जो हेलीकॉप्टर की सुविधा भी है यहाँ पे, हेलीकॉप्टर से जो आते हैं उनको वहीं पे उतारते हैं। और यहाँ पे चल रही थी माता की आरती LED में, तो वो देखने के लिए मम्मी वगैरह बैठ गई, मम्मी मौसी सब बैठ गई थी, तो हम भी बैठ गए थे उनके साथ। थोड़ी सी देर विश्राम करने लग गए थे और यहाँ पे पीयू अपनी शैतानियाँ शुरू कर रखी थी। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है कटरा शहर। हम इतनी ऊपर है कि घर तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहे, खाली लाइटें जल रही है जो दिख रही है। और अब यहाँ से निकलेंगे और मेरे फ़ोन की हो रही है बैटरी डाउन, तो थोड़ा थोड़ा शूट कर रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। हम आए माता रानी का प्रसाद खाने के लिए। हेलो और चना सांझी छत से गुजर रहे थे, तो यहाँ पे प्रसाद के लिए वो लगी हुई है, मतलब अच्छी व्यवस्था है प्रसाद के लिए। और हम उनको मिलाए हलवा और चना। अब खाएंगे माता का भोग, आ जाइए आप भी खाने के लिए। सांझी छत से थोड़ा आगे आने पर माता का प्रसाद खिलाया जा रहा था, वहाँ पर हमने भी प्रसाद ग्रहण किया और फिर आगे बढ़े। रात को मेरे फ़ोन की पूरी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी और चार्जिंग का भी कोई वो नहीं था यहाँ पे, तो मैंने फ़ोन चार्जिंग नहीं किया था, सुबह किया था। तो सुबह हम अर्धकुंवारी में दर्शन करके, गर्भजून गुफा का दर्शन करके और फिर कटरा के लिए निकल चुके थे। तो ये देखिए यहाँ पर कितना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है, पहाड़ों पर जैसे बर्फ़ पड़ रही हो, धुंध छा रही है चारों तरफ। सुबह के 10-11 बज गए हैं लेकिन अभी तक भी धुंध छाई हुई है और बहुत ही सुंदर लग रहे थे पहाड़ यहाँ से। तो चलिए चलते हैं नीचे अब कटरा के लिए। वैष्णो देवी की मशहूर पत्ते वाली आइसक्रीम। तोल का भाव दो 100 ग्राम कितना की 30 रुपये तो ये है वैष्णो देवी की मशहूर पत्ते वाली आइसक्रीम। यहाँ पर आइसक्रीम को पत्ते में दिया जाता है और बहुत ही अलग चीज़ देखने को मिली, क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है पत्ते में। तो यहाँ पर पापा ने खरीदी, क्योंकि पापा हर बार हमेशा आते रहते हैं यहाँ पे और पापा को मालूम है कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। तो पापा हमारा वेट कर रहे थे, बच्चों को खिला के आगे भेज दिए थे, तो पापा हमारा वेट कर रहे थे। तो हम आए तो पापा ने हमारे लिए भी खरीदी और हमें खिलाया। दोनों ननद भाभी खा रहे हैं हम। तो चलिए चलते हैं, आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। तो एक बार और गंगा में स्नान कर लेते हैं, पता नहीं फिर माता कब बुलाए हमें। तो फ्रेंड्स, माता के दर्शन करने के बाद में हम आ गए थे रात को अर्धकुंवारी में और अर्धकुंवारी में रुक गए थे रात को। और अर्धकुंवारी से निकले थे सुबह और फिर सुबह निकलने के बाद में हम बाणगंगा में पहुँचे थे करीब 12:30 बजे। और वहाँ पे नहा धो के रेडी होके और अब जा रहे हैं वापस। अब जाएंगे, पापा लेके जा रहे हैं भंडारे में। यहाँ पे भंडारा लगता है गुलशन कुमार का, तो वहाँ पे जाके खाना खाएंगे अब। तो मेरे लग गई थी जुकाम, क्योंकि ठंडे पानी से नहा ली और फिर आइसक्रीम खा ली थी तो जुकाम लग गई।
और फिर बाणगंगा में से निकलने के बाद में हम जा रहे हैं, गुलशन कुमार का लंगर लगता है यहाँ पे, वहाँ पे लेके जा रहे हैं पापा प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और ये है भाभी, और भाभी की बहन की बेटी है ये रोशनी। तो चलिए चलते हैं, चलो। तो हम पहुंच चुके हैं गुलशन कुमार के लंगर में। ये लंगर बाणगंगा से थोड़ा सा पहले पड़ता है जाते वक्त। तो यहाँ पर लगी हुई है सभी की लाइन, क्योंकि आगे पहले जो यात्री गए हुए हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए, तब वो निकलेंगे जब दूसरी लाइन को अंदर लेंगे। तो हम लाइन में लगे हुए थे। और यहाँ पर प्रसाद की इतनी अच्छी व्यवस्था थी, बहुत ही अच्छी। सभी को आराम से बैठाकर खाना खिलाया जा रहा था, बहुत ही अच्छी तरीके से। और यहाँ पर सामान वगैरह सब रखने की भी अच्छी सुविधा है। तो ये देखिए हम सब भी अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे सामने बैठी है स्नेहा, सोनिया और उसके फूफा जी। यहाँ पे मम्मी और बैठी हुई है। यहाँ पे मैं, भाभी, मौसी बैठी हुई है। और सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ पे पहले हलवा दिया गया था प्रसाद के रूप में, और काफ़ी टेस्टी था। भंडारे में भोजन खा के कैसा लगा? नंबर, मजा आ गया। मजा आ गया माता का प्रसाद खा के। कड़ी थी, राजमा था, चावल थी, टुकड़ी थी, और साथ में इतना टेस्टी हलवा, माता का भोग। मजा आ गया। आप भी आओगे तो आपके मुंह में पानी आएगा, एक बार खा के देखना। समाये थे माता के भंडारे में, गुलशन कुमार का भंडारा लगता है यहाँ पे। और यहाँ पर यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था रहती है खाने की। बाणगंगा से पहले पड़ता है ये। तो हम जब भी माता के दर्शन के लिए आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आते हैं और प्रसाद ग्रहण करके ज़रूर जाते हैं। आप भी कभी आओ वैष्णो देवी तो भंडारे में प्रसाद ज़रूर ग्रहण करके जाए माता का। प्रसाद माता का कैसा लगा? बहुत अच्छा। और माता का प्रसाद पसंद नहीं आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं दर्शनी जोड़ी। तो गुलशन कुमार के लंगर में खाना खाने के बाद हम आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर जाते वक्त भी पानी पिया था, और अब वापस घर जा रहे हैं तो यहाँ पे भी पानी पिए हैं। और बहुत ही अच्छा लगा माता के दर्शन करके। तो यहाँ पे दर्शनी ड्योढ़ी से बाहर निकल रहे हैं हम, और सभी वापस मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि पता नहीं माता रानी कब बुलाएगी। अब जय माता दी, जय माता दी। तो हम दर्शनी ड्योढ़ी से निकलने के बाद कटरा शहर में आ गए हैं। और यहाँ पर हमने लिया है गेस्ट हाउस, संतोष गेस्ट हाउस में रूम लिए थे 2, और काफ़ी वाजिब रेट में मिल गए थे हमें रूम, क्योंकि हम 15-16 जने थे। और अच्छी फैसिलिटी भी अच्छी थी, यहाँ पर सुविधा सब सही थी। तो सभी आने के बाद में बेड पे बैठ गए, और जो लेटना चाहते थे वो लेट गए। तो मौसी तो आके ही बैग को रखते ही लेट गई कि मौसी काफ़ी थक गई थी। अरे भाई हो गए कि रेडी? हो गए, हम भी हो गए रेडी। तो हम सभी रेडी हो चुके हैं कटरा बाजार देखने के लिए। देखिए अभी भी कांच के लूमी हुई है, दोनों की दोनों मौसी और बेटी। देखिए घूमने आए तो चलता है। कांच को छोड़ ही नहीं रही, काफ़ी देर हो गई। हम तो रेस्ट करके भी उठ गए भवन से आने के बाद में, माता के से आने के बाद में हम रेस्ट कर लिए हैं। और ये लग रही थी अपने तैयार होने में अभी तक। अब तैयार होके अब निकल रहे हैं कटरा बाजार देखने के लिए। चलिए आपको भी दिखाती हूँ कटरा बाजार। यहाँ पे लिया था हमने रूम, 2 रूम लिए हैं। लोग लगा क्या? चलो चलो आजा जी, आ जाओ, आ जाओ। आजा। हेलो गाइस, अब जाना हम कटरा घूमने। आ जाओ, चलते हैं बाजार को देखने कैसा लगता है बाजार कटरा का। मैं तो आज फुल एंजॉय करने वाला हूँ। फुल एंजॉय करूँगा कटरा में। आ जा, चल। चीजें भी खरीदनी है हमें। चीजें या सामान? हाँ, कुछ सामान चाहिए, देखो बेड भी चाहिए। सोच के आए थे क्या कितना कुछ चाहिए।
तो हम रुके हुए हैं संतोष गेस्ट हाउस में। यहाँ पे काफ़ी वाजिब रेट में रूम मिला है हमें और अच्छा भी है रूम, सुविधा अच्छी है यहाँ पे। चलिए चलते हैं अब बाज़ार में। तो ये देखिए हमारी पलटन काफ़ी एक्साइटेड है बाज़ार घूमने के लिए। सभी काफ़ी उत्साहित के साथ जा रहे हैं आगे बढ़ के। फिर भी हम और ये देखिए सामने हमें मिला हमारा राजस्थानी ढाबा। राजस्थान का नाम सुन के हमें भी लगा भाई हमारा भी अपना कोई है जम्मू कश्मीर में। चलो चलो। तो हम आ गए हैं कटरा बाज़ार घूमने के लिए। मौसी और मम्मी ये तो थके हुए थे तो ये लेट गए, तो एक रूम के लॉक लगा के आ गए थे, एक रूम को खुला छोड़ के आ गए थे। और यहाँ पर कटरा बाज़ार को काफ़ी अच्छा सजाया हुआ था। हम रात को थोड़ा ही देख पाए क्योंकि काफ़ी थके हुए थे, तो बच्चों के लिए कुछ चीज़ें खरीदी, जैसे स्नेहा और ने यहाँ पे से चश्मा लिए और यहाँ पर पीहू रूसी हुई थी क्योंकि इसके नाप की चूड़ी नहीं मिल रही थी कहीं पे, तो इन अंकल जी के पास चूड़ी मिली और ये खुश हो गई और ऊंची गर्दन भी नहीं कर रही थी ये। तो यहाँ पे से कुछ खरीदने के बाद में फिर हम वापस आ गए थे और सामान वगैरह को रख के फिर चले गए थे खाना खाने के लिए। तो पापा ले गए थे खाना खाने के लिए होटल पे, तो वहाँ पे से खाना खा के आने के बाद में हम सभी रेस्ट करने लग गए थे और सो गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।